नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सुशील और आज हम स्टीवन सेज़ारी की पुस्तक क्लैरिटी पर बात करेंगे। मैं कोई एआई नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं आप ही की तरह और हर दिन आपके लिए एक अच्छी ऑडियो बुक लाता रहूँगा। तो शुरू करते हैं। जीवन में स्पष्टता का महत्व। सोचिए, अगर आपको आज से ही अपने जीवन में पूरी स्पष्टता मिल जाए, हर फैसले लेने से पहले आपको बिल्कुल साफ नजर आ जाए कि क्या सही है और क्या गलत है, आपका दिमाग किसी उलझन में ना हो, आपका दिल डगमगाए नहीं और आपकी राह बिल्कुल सीधी हो, तो क्या आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकते? क्या आप वही नहीं बन सकते जो आप वास्तव में बचपन में बनना चाहते थे? यही वह बुनियादी सवाल है जो स्टीवन सेज़ारी की सुप्रसिद्ध पुस्तक क्लैरिटी का मूल आधार है। यह पुस्तक हमें विस्तार से सिखाती है कि जीवन के हर मोड़ पर स्पष्टता कैसे पाई जाए, उसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कैसे बनाया रखा जाए और कैसे उसके जरिए अपने पूरे जीवन को संतुलित और सफल किया जाए। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब वह ठहर कर खुद से गहरे सवाल करता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए, मैं कौन हूँ और मुझे जीवन से क्या चाहिए। इन्हीं सवालों के चक्रव्यूह में भटकते भटकते अधिकांश लोग अपने असली जीवन मार्ग से विचलित हो जाते हैं। आपके साथ भी ये काफी बार हुआ होगा। इसका एकमात्र कारण यह है कि आपके पास क्लैरिटी यानी स्पष्टता नहीं है। बिना क्लैरिटी के कोई भी इंसान न तो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और न ही मानसिक शांति को। जैसे बिना मैप के किसी शहर में भटकते रहना। स्टीवन सेज़ारी ने अपने निजी और व्यावसायिक जीवन में कई भारी उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने बड़े बिजनेस किए, ऐतिहासिक गलतियां की, उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा, वे गिरे, उठे और अंत में उन्होंने यह पाया कि वास्तविक सफलता का सबसे बड़ा रहस्य किसी विशिष्ट तकनीक की हुनर या स्किल में नहीं, बल्कि वैचारिक स्पष्टता या क्लैरिटी में छिपा होता है। इसी गहन अनुभव को साझा करने के लिए उन्होंने इस अद्भुत ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम है क्लैरिटी। अध्याय 1, क्लैरिटी क्या है, मूल अवधारणा और परिभाषा। स्टीवन सेज़ारी के अनुसार क्लैरिटी का सीधा अर्थ है स्पष्टता। एक ऐसी सोच जो बिल्कुल सीधी, साफ और हर प्रकार की मानसिक उलझनों से सर्वथा मुक्त हो। क्लैरिटी तब घटित होती है जब आप पूर्ण रूप से यह जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप उसे क्यों चाहते हैं और आप उसके लिए क्या करने और क्या त्यागने को तैयार हैं। यदि आपके पास इन तीनों सवालों के ठोस और स्पष्ट जवाब हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके पास जीवन में क्लैरिटी है, वरना नहीं है। लेखक का मानना है कि क्लैरिटी कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके। यह एक आंतरिक व्यवस्था है। इसे पाने के लिए सबसे पहले आपको खुद से गहराई से जुड़ना होगा, क्योंकि जब आप स्वयं को पूरी तरह नहीं जानते, तब आप दुनिया की किसी भी अन्य चीज को सही ढंग से नहीं समझ सकते। आधुनिक युग में इंसान अक्सर बाहर की दुनिया को सुलझाने और समझने में इतना अधिक व्यस्त और उलझ जाता है कि वह अपने ही भीतर की आवाज से पूरी तरह से कट जाता है। और आज के सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन के युग में ये और भी अधिक सच है। इसलिए स्पष्टता प्रदान करने की दिशा में जो सबसे पहला और अनिवार्य कदम है, वह है आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस। आत्मज्ञान के 5 बुनियादी प्रश्न। स्टीवन सेज़ारी ने पुस्तक में पाठकों को खुद का विश्लेषण करने के लिए 5 अत्यंत शक्तिशाली प्रश्नों का एक ढांचा दिया है। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति को एकांत में बैठकर स्वयं से 5 सवाल पूरी ईमानदारी से पूछने चाहिए। प्रश्न 1, मैं वास्तव में कौन हूं? यह आपके पद प्रतिष्ठा या नाम से परे आपकी वास्तविक चेतना और स्वभाव का प्रश्न है। प्रश्न 2, मुझे दिल से क्या करना पसंद है? वह कौन सा कार्य है जिसे करते समय आप समय और थकान को भूल जाते हैं? प्रश्न 3, मेरी सबसे बड़ी आंतरिक ताकत क्या है? कोर स्ट्रेंथ क्या है? वह खूबी जो आपको दूसरों से अलग और विशिष्ट बनाती है। हर व्यक्ति में एक विशिष्ट खूबी होती है। मुझे अपने जीवन से वास्तविक रूप में क्या चाहिए? क्या आपको केवल पैसा चाहिए या प्रसिद्धि या फिर मानसिक शांति और संतोष? प्रश्न 5, मैं इस दुनिया को क्या योगदान या कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ? आपके जाने के बाद यह दुनिया आपके किस कार्य के कारण आपको याद रखेगी? जब आप इन
सवालों के जवाब गहराई से ढूंढने लगते हैं तो धीरे धीरे आपके दिमाग का भ्रमरूपी कोहरा छटने लगता है और एक नई वैचारिक रोशनी दिखाई देने लगती है। यही रोशनी क्लैरिटी है। अध्याय 2, लक्ष्यों का निर्धारण और उनके पीछे की भावना। स्टीवन कहते हैं कि यदि आप यह नहीं जानते कि आपको कहाँ जाना है तो दुनिया का कोई भी रास्ता आपको कहीं नहीं ले जा सकता। आपको अपने गंतव्य की अत्यधिक स्पष्टता होनी चाहिए। यही कारण है कि जीवन में लक्ष्यों का होना अनिवार्य है। लेकिन यह लेखक एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो आपके दिल की गहराई से निकले हों, जो आपके अंदर एक वास्तविक जुनून पैदा करें। लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो केवल समाज को दिखाने, पड़ोसियों को प्रभावित करने या माता पिता के दबाव में न बनाए गए हों। लोग अक्सर सोचते हैं कि एक बार डायरी में लक्ष्य लिख लेना ही काफ़ी है, परंतु पुस्तक के अनुसार लक्ष्य बनाने से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है उसके पीछे की छिपी हुई भावना, द वाई बिहाइंड द गोल को जानना। जब तक आपको यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होगा कि आपने जो लक्ष्य चुना है वह आपके अस्तित्व के लिए क्यों जरूरी है, तब तक आप उस मार्ग पर आने वाली कठिनाइयों के सामने टिक नहीं पाएंगे। जब आपका क्यों या वाई स्पष्ट होता है तो कैसे या हाउ आपके सामने आसान हो जाता है। मैं कोई एआई नहीं हूं, मैं हूं आपका दोस्त सुशील और हम चलते हैं अध्याय 3 में, क्लैरिटी पाने की व्यावहारिक रणनीतियां और फिल्टर। जीवन की व्यस्तता में स्पष्टता को बनाए रखना और उसे खोजना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए स्टीवन सेजारी ने कुछ बहुत ही व्यावहारिक और अचूक तरीके बताए हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने दैनिक जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। नंबर 1, प्राथमिकताओं का निर्धारण, सेटिंग प्रायोरिटीज। आप दिन भर क्या करते हैं? आपका बहुमूल्य समय किन चीजों में नष्ट हो रहा है? आप हर समय किन लोगों से घिरे रहते हैं? इन सभी बातों का अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण कीजिए। देखिए कि क्या ये चीजें, ये लोग, ये आदतें आपको आपके असली जीवन के उद्देश्यों की ओर ले जा रहे हैं या उनसे दूर भटका रहे हैं। स्पष्टता का अर्थ केवल यह जानना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि यह जानना भी है कि क्या नहीं करना है। बल्कि यह जानना ज्यादा जरूरी है कि क्या मुझे नहीं करना है। नंबर 2, क्लैरिटी फिल्टर। द क्लैरिटी फिल्टर, लेखक ने एक बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली टूल दिया है, वे क्लैरिटी फिल्टर कहते हैं। इसका अर्थ है कि अपने दिन के हर महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले उसे 3 कड़े सवालों की कसौटी पर कसें। पहला सवाल, क्या यह विशिष्ट काम मुझे मेरे जीवन उद्देश्य के करीब ले जा रहा है? दूसरा सवाल, क्या यह काम इस समय मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं की सूची में है? तीसरा सवाल, क्या यह काम करने से मुझे आंतरिक संतोष और खुशी मिल रही है? अगर इन तीनों ही सवालों का जवाब दिल से हाँ में आता है तभी उस काम में अपना समय और ऊर्जा लगाएं, अन्यथा बिना किसी संकोच या डर के उस काम को तुरंत छोड़ दें और ना कहना सीखें। अध्याय 4, जीवन के 4 स्तंभ और संतुलन का विज्ञान। स्टीवन सेजारी के अनुसार हमारा जीवन एक संपूर्ण इकाई है और क्लैरिटी पाने के लिए हमें अपने जीवन को 4 मुख्य हिस्सों या स्तंभों में बांटकर देखना चाहिए। यदि इनमें से एक भी स्तंभ कमजोर पड़ जाए तो जीवन की गाड़ी पूरी तरह असंतुलित हो जाती है। ये 4 स्तंभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शरीर। नंबर 2, मन। नंबर 3, भावनाएं। और नंबर 4, आत्मा। सबसे पहले शरीर, फिजिकल हेल्थ। आपका भौतिक शरीर वह एकमात्र स्थान है जहां आप निवास करते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यदि शरीर में ऊर्जा की कमी है, तो आप दुनिया का कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। शारीरिक क्लैरिटी का अर्थ है सही खान पान, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम। नंबर 2, मन, मेंटल क्लैरिटी। मन का अर्थ है आपकी विचार प्रक्रिया। यदि आपका मन हर समय नकारात्मक विचारों, चिंताओं, शंकाओं से भरा रहता है तो आपकी सोच धुंधली हो जाएगी। मन को स्पष्ट रखने के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़ना, नई चीजें सीखना, मानसिक रूप से शांत रहना आवश्यक है। नंबर 3, भावनाएं, इमोशनल वेलबींग। मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है। यदि आप अंदर से ईर्ष्या, क्रोध, ग्लानि और असुरक्षा की भावनाओं से घिरे हैं तो आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। अपनी भावनाओं के प्रति सचेत रहना और रिश्तों में मधुरता बनाए रखना इस स्तंभ को मजबूत करता है। नंबर 4, स्पिरिचुअल डेप्थ। आत्मा का अर्थ यहाँ किसी धार्मिक कर्मकांड से नहीं, बल्कि अपने आंतरिक अस्तित्व, आपकी अंतरात्मा, आपके परम जीवन आदर्श से है। जब आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो आपके भीतर एक गहरी शांति और स्थिरता का जन्म होता है।
जो आपको हर बाहरी तूफान से बचाती है। लेखक कहते हैं कि लोग अक्सर केवल पैसे या करियर के पीछे पागलों की तरह भागते हैं और इस प्रक्रिया में अपने स्वास्थ्य, परिवार और मानसिक शांति की पूरी तरह अनदेखी कर देते हैं। ऐसा जीवन अंततः अत्यंत दुखद और खोखला साबित होता है। क्लैरिटी का वास्तविक अर्थ ही यह है कि आप इन चारों हिस्सों के बीच के गहरे संतुलन या बैलेंस को समझें और किसी भी एक हिस्से की कीमत पर दूसरे को नष्ट न होने दें। अध्याय 5, क्लैरिटी को बनाए रखने के लिए 3 दैनिक अभ्यास। एक बहुत बड़ी गलती जो अधिकांश लोग करते हैं वह यह सोचना है कि क्लैरिटी कोई एक बार प्राप्त होने वाली चीज है। लोग सोचते हैं कि आज एक सेमिनार देख लिया, एक किताब पढ़ ली तो जीवन भर के लिए स्पष्टता मिल गई, परंतु सच्चाई इसके सर्वथा विपरीत है। लेखक कहते हैं कि क्लैरिटी को हर दिन बनाए रखना पड़ता है। यह एक सतत कला और अभ्यास है। जैसे हमें अपने शरीर को साफ रखने के लिए हर दिन स्नान करना पड़ता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर दिन खाना खाना पड़ता है, वैसे ही दिमाग के कचरे को साफ करने के लिए हर दिन मानसिक शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। इसके लिए स्टीवन ने 3 अचूक दैनिक अभ्यासों का सुझाव दिया है। अभ्यास नंबर 1, सुबह का त्रिसूत्रीय आत्मसंवाद। हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मोबाइल फोन को छूने की आदत, जो कि घातक है, उससे बचें। उठने के बाद पहले कुछ मिनट खुद के साथ बिताएं और स्वयं से 3 स्पष्ट सवाल पूछें। आज मैं किस बात के लिए ईश्वर और ब्रह्मांड के प्रति आभारी हूं या ग्रेटफुल हूं। दूसरा, आज मैं अपने जीवन के किस एक क्षेत्र या व्यवहार को कल से थोड़ा बेहतर बनाना चाहता हूं। तीसरा, आज के पूरे दिन में मेरा सबसे मुख्य फोकस किस एक बड़े काम पर रहने वाला है। यह पहला अभ्यास था। अभ्यास नंबर 2, रात्रि का 5 मिनट का आत्म समीक्षा, 5 मिनट्स रिव्यू। रात को सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर 5 मिनट पूरे दिन की घटनाओं को अपने दिमाग में दोहराएं। केवल 5 मिनट एक निष्पक्ष गवाह की तरह देखें, साक्षी भाव से, कि आज आपने बहुत अच्छा क्या किया, क्या काम आपने बेवजह किया जिसमें समय बर्बाद हुआ, और किस महत्वपूर्ण चीज की आपने अनदेखी की। यह दैनिक समीक्षा आपको अगला दिन और अधिक बेहतर व योजनाबद्ध बनाने में अत्यधिक मदद करेगी। अभ्यास 3, साप्ताहिक एकांत साधना, वीकली सॉलिट्यूड, या आप कह सकते हैं साप्ताहिक समीक्षा। हफ्ते में कम से कम एक बार 1 घंटे के लिए पूरी तरह एकांत में बैठें। उस समय आपके पास कोई गैजेट, कोई सोशल मीडिया, कोई किताब या कोई अन्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए, केवल आप और आपकी अंतरात्मा। इस गहरे मौन में खुद से पूछें, क्या मैं अभी भी उसी दिशा में, सही दिशा में बढ़ रहा हूँ जहाँ मैं वास्तव में जाना चाहता था? क्या मैं आज भी वही इंसान हूँ जो बनने का मैंने कभी सपना देखा था? यदि जवाब हाँ है तो पूरे उत्साह से आगे बढ़ें। यदि जवाब ना है तो तुरंत रुकें और अपने रास्ते को दोबारा तंदुरुस्त करें, रीसेट करें। अध्याय 6, रिश्तों और संवाद में स्पष्टता का जादू। हमारा जीवन हमारे रिश्तों का ही एक प्रतिबिंब है। बिना अच्छे और प्रगाढ़ रिश्तों के कोई भी मनुष्य भीतर से कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। स्टीवन सजारी कहते हैं कि रिश्तों में क्लैरिटी लाने के 2 मुख्य आधार स्तंभ होते हैं: साफ संवाद यानी क्लियर कम्युनिकेशन, और सच्चा सम्मान, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हम अक्सर यह रोनर होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति, चाहे वह हमारा जीवन साथी हो, मित्र हो या बिजनेस पार्टनर हो, हमें समझता नहीं है। लेकिन यदि हम पूरी ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करें तो हम पाएंगे कि हम खुद भी अपनी बातों को सही, स्पष्ट और शांत तरीके से कहने में असमर्थ रहते हैं। हमें खुद ही क्लैरिटी नहीं होती कि हमें सामने वाले से वास्तव में क्या अपेक्षा है। हम अपने गहरे डरों, अपनी इच्छाओं, अपनी अधूरी भावनाओं को साफ साफ बताने के बजाय तानों, गुस्से या चुप्पी का सहारा लेते हैं। यहीं से सारे भ्रम, टकराव और अंततः दूरियों का जन्म होता है। इसके समाधान के लिए लेखक एक बहुत ही सुंदर नियम बताते हैं। जब भी आप किसी करीबी व्यक्ति से कोई गंभीर बातचीत करने जा रहे हो तो बातचीत शुरू करने से ठीक पहले 1 सेकंड रुककर खुद से पूछें, मैं इस बातचीत का अंतिम परिणाम क्या चाहता हूं? मैं जो कहना चाहता हूं, क्या उसे बिना सामने वाले पर कोई दोषारोपण किए पूरी शालीनता से कह सकता हूं? जब आप स्वयं के भीतर स्पष्ट होंगे, तभी आपका संदेश सामने वाले के दिल तक सही रूप से पहुंचेगा। रिश्तों में स्पष्टता का दूसरा
पहलू यह है कि लोगों को उसी रूप में स्वीकार करना जैसे वे हैं, न कि उन्हें हर समय अपने सांचे में ढालने की कोशिश करना। अध्याय 7, करियर, बिजनेस और काम में स्पष्टता। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में करोड़ों लोग हर सुबह उठते हैं, भारी ट्रैफिक का सामना करते हुए अपने दफ्तर या काम पर जाते हैं, दिन भर खटते हैं और थके हारे घर लौट आते हैं। लेकिन यदि उनसे पूछा जाए कि वे यह सब क्यों कर रहे हैं, तो उनका जवाब होगा पैसे कमाने के लिए या पेट भरने के लिए। लेखक कहते हैं कि यह करियर की क्लैरिटी नहीं बल्कि मजबूरी है। जब आपके काम में क्लैरिटी नहीं होती तो आप बहुत जल्दी मानसिक तनाव या मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं। स्टीवन सेजारी अपने स्वयं के व्यापारिक जीवन का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने अपना पहला बड़ा बिजनेस शुरू किया था, तब वे केवल बहुत सारा पैसा कमाने की अंधी दौड़ में शामिल थे। बिजनेस बहुत बड़ा हुआ, लेकिन फिर वह ताज के पत्तों की तरह बिखर गया। उस भारी सफलता के दौर में उन्होंने जाना कि वास्तविक और स्थायी सफलता तब मिलती है जब आपका कार्य आपकी अंतरात्मा और आपके स्वभाव के अनुकूल हो। करियर क्लैरिटी के 3 स्वर्णिम नियम। करियर क्लैरिटी के 3 स्वर्णिम नियम। यदि आप अपने करियर या बिजनेस में पूर्ण स्पष्टता और असीम प्रगति चाहते हैं, तो आपके कार्य में इन 3 बातों का संगम होना अनिवार्य है। नंबर 1, वह कार्य आपके मूल स्वभाव या योग्यताओं के सर्वथा अनुकूल होना चाहिए। नंबर 2, उस कार्य को करने के लिए आपके भीतर एक स्वाभाविक जुनून और आनंद होना चाहिए। नंबर 3, वह कार्य केवल आपके स्वार्थ के लिए न हो, बल्कि वह दुनिया की किसी वास्तविक समस्या का ठोस समाधान करता हो। जब ये तीनों वृत्त एक बिंदु पर मिलते हैं, तो आपका काम सिर्फ एक साधारण काम या नौकरी नहीं रह जाता, वह आपका जीवन उद्देश्य या मिशन बन जाता है। ऐसी स्थिति में सफलता और धन आपके पीछे पीछे खींचे चले जाते हैं। अध्याय 8, संकट के समय स्पष्टता और स्टॉप मॉडल। जब सब कुछ हमारे अनुकूल चल रहा होता है, जब बिजनेस में मुनाफा हो रहा होता है और रिश्ते अच्छे होते हैं, तब क्लैरिटी की असली परीक्षा नहीं होती। क्लैरिटी की वास्तविक आवश्यकता तब महसूस होती है जब जीवन में अचानक कोई भयानक तूफान आता है, जब कोई बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाए, कोई गंभीर बीमारी आ जाए या कोई अत्यंत करीबी व्यक्ति साथ छोड़ दे। ऐसे संकट के समय में अधिकांश लोग डर, भ्रम और जल्दबाजी के चक्रव्यूह में फंसकर गलत फैसले ले लेते हैं और अपने जीवन को और अधिक बर्बाद कर लेते हैं। मुश्किल वक्त में अपनी सोच को स्थिर और स्पष्ट बनाए रखने के लिए स्टीवन सेजारी ने एक अत्यंत क्रांतिकारी और व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक मॉडल दिया है, जिसे वे स्टॉप मॉडल कहते हैं। संकट आते ही हमें इस मॉडल का प्रयोग करना चाहिए। STOP, स्टॉप मॉडल। S फॉर स्टैंड स्टिल, ठहर जाइए। जैसे ही जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आए, घबरा कर इधर उधर भागिए मत, कोई त्वरित प्रतिक्रिया मत दीजिए। एक जगह शांत बैठ जाइए, गहरी लंबी सांसें लीजिए और सबसे पहले अपने शरीर और तंत्रिका तंत्र को स्थिर कीजिए। T फॉर थिंक क्लियरली, स्पष्टता से सोचिए। अपनी तीव्र भावनाओं और डर को एक तरफ हटाकर केवल ठोस तथ्यों या फैक्ट्स पर विचार कीजिए। यह देखिए कि असल समस्या क्या है। क्या यह स्थायी समस्या है या अस्थायी? इस समस्या का कितना हिस्सा आपके नियंत्रण में है और कितना आपके नियंत्रण से बाहर है। O फॉर ऑब्जर्व, सूक्ष्म निरीक्षण कीजिए। अपने अंदर चल रहे विचारों और बाहर की परिस्थितियों का एक निष्पक्ष गवाह बनकर अवलोकन कीजिए। कई बार हम पाते हैं कि बाहर की समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारे मन के डर और ओवर थिंकिंग ने उसे खींचकर बड़ा बना दिया होता है। P फॉर प्रोसीड, आगे बढ़िए। पूरी स्पष्टता के साथ शांत दिमाग से योजना बनाने के बाद अब बिना किसी घबराहट या संशय के आगे बढ़िए। एकदम से कोई बहुत बड़ा कदम उठाने के बजाय छोटे छोटे सुविचारित और ठोस कदम उठाइए। हर बड़ा बदलाव छोटे फैसलों से ही शुरू होता है। अध्याय 9, आंतरिक शत्रुओं पर विजय, टालमटोल और नकारात्मक सोच। पुस्तक के उत्तरार्ध में लेखक हमारे उन आंतरिक शत्रुओं पर प्रहार करते हैं जो हमारी स्पष्टता का हर दिन हरण करते हैं। इनमें सबसे पहला और भयंकर शत्रु है टालमटोल की आदत, प्रोक्रास्टिनेशन, और दूसरा है नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग। मनुष्य बहानों की एक बहुत ही सुंदर और मजबूत दीवार अपने चारों ओर बना लेता है। आज मौसम अच्छा नहीं है, आज मूड ठीक नहीं है, अगले सोमवार से पक्का करूंगा,
ये वे बहाने हैं जो हमें कभी भी वास्तविक शुरुआत करने नहीं देते। किताब बहुत कड़े शब्दों में कहती है कि यदि आप किसी उत्तम और परफेक्ट मौसम, माहौल या सटीक योजना के इंतजार में बैठे हैं तो आप जीवन भर सिर्फ इंतजार ही करते रह जाएंगे। शुरुआत करने का सबसे बेहतरीन समय अभी है। जैसे ही आप अपना पहला कदम बढ़ाते हैं, आगे का रास्ता अपने आप खुलता चला जाता है। जिंदगी की सबसे बड़ी और व्यावहारिक सीखें रास्ते में चलने से ही मिलती हैं, न कि घर पर बैठकर केवल योजनाएं बनाने से। इसी प्रकार नकारात्मक सोच हमारे आत्मविश्वास को दीमक की तरह धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। जब आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है तो इंसान सबसे पहले खुद की योग्यताओं पर शक करना शुरू कर देता है, सेल्फ डाउट शुरू कर देता है। इस जाल से निकलने का एकमात्र उपाय यह है कि आप हर दिन छोटी छोटी जीतें या स्मॉल विंस हासिल करें। सुबह समय पर उठना, अपना बिस्तर खुद साफ करना या दिन का कोई एक छोटा सा काम पूरी निष्ठा से तय समय पर पूरा करना, ये छोटी छोटी जीतें आपके अवचेतन मन को यह संदेश भेजती हैं कि मैं विजेता हूँ, मैं कर सकता हूँ। यही संचित आत्मविश्वास धीरे धीरे आपकी एक नई और शक्तिशाली पहचान या आइडेंटिटी बन जाता है। अध्याय 10, क्लैरिटी का अंतिम चरण, योगदान, नेतृत्व और विरासत। पुस्तक के अंतिम और सबसे गहरे अध्याय में स्टीवन सेजारी पाठकों को जीवन के एक बहुत ही भव्य और व्यापक दृष्टिकोण से परिचित कराते हैं। वे कहते हैं, क्लैरिटी का अंतिम और सर्वोच्च रूप केवल अपने लिए धन कमाना, स्वास्थ्य पाना या अपने लक्ष्यों को पूरा करना नहीं है। स्पष्टता का वास्तविक शिखर तब आता है जब आप संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठकर इस समाज, इस संसार और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के बारे में सोचने लगते हैं। लेखक इसे इम्पैक्ट थिंकिंग या योगदान की स्पष्टता कहते हैं। एक सच्चा और महान लीडर वही होता है जो खुद पूरी तरह स्पष्ट होता है और अपनी उस स्पष्टता की रोशनी से दूसरे के जीवन के अंधकार को दूर करता है। चाहे आप एक परिवार के माता पिता हों, एक स्कूल के शिक्षक हों या किसी कारपोरेट कंपनी के सीईओ हों, आपका वास्तविक नेतृत्व तभी प्रभावी होगा जब आपके कथनी और करनी में पूर्ण समानता होगी, जब आपके शब्दों में सच्चाई होगी और आपके चरित्र में अचूक स्पष्टता होगी। लेखक अंत में हमें विरासत या लेगेसी के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। हम सभी को एक न एक दिन इस नश्वर संसार को छोड़कर जाना ही है, परंतु महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हमारे जाने के बाद पीछे क्या बचेगा। क्या हम सिर्फ एक जनसंख्या के आंकड़े की तरह आए और चले गए, या फिर हमने अपने जीवन को एक पवित्र संदेश बना दिया। जब आप क्लैरिटी से भरा हुआ मूल्यों पर आधारित जीवन जीते हैं तो आप लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। वही आपकी वास्तविक कमाई और अमरता है। और अंत में इस पुस्तक के निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं, उठो, साफ देखो और कर्म करो। स्टीवन सेजारी की यह कालजयी कृति क्लैरिटी मात्र पढ़ने के लिए कोई साधारण मोटिवेशनल किताब नहीं है। यह अपने सोचने के पूरे ढंग को अमूलचूल बदलने का एक व्यवहारिक और जीवन दस्तावेज है। यह पुस्तक हमें बार बार पुकार कर कहती है कि अतीत के जख्मों, असफलताओं और चिंताओं को ढोना बंद करिए। जरूरत से ज्यादा सोच कर ओवर थिंकिंग करके आपने अब तक जीवन में जो भी अनमोल मौके खो दिए हैं, उनका अफसोस करने के बजाय आज इसी क्षण एक नई शुरुआत कीजिए। अपने अंदर के छिपे हुए उस नायक या हीरो को जगाइए जो बहानों की बेड़ियों को तोड़ने के लिए पूरी तरह बेताब है। जीवन की जिम्मेदारी किसी और पर या किस्मत पर डालना बंद कीजिए। आप स्वयं अपनी किस्मत के विधाता हैं। इस ग्रंथ में दिए गए सिद्धांतों जैसे आत्मज्ञान के 5 प्रश्न, क्लैरिटी फिल्टर, जीवन के 4 स्तंभ, 3 दैनिक अभ्यास और संकट का स्टॉप मॉडल, इन सभी को यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में 100% नहीं बल्कि केवल 10% ही उतार लेता है तो उसके जीवन का कायाकल्प होना निश्चित है। उठिए, अपनी सोच के कांच पर जमी धूल साफ कीजिए, अपने परम लक्ष्य को बिल्कुल स्पष्टता से देखिए और पूरी निष्ठा व अटूट संकल्प के साथ अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ जाइए। विजय आपका इंतजार कर रही है। जब भी क्लैरिटी की कमी महसूस हो, इस ऑडियो बुक को एक बार सुनिए, आपके जीवन में क्लैरिटी आ जाएगी। मैं हूं आपका दोस्त सुशील, फिर एक नए ऑडियो बुक के साथ, एक नई किताब के साथ दोबारा आपके पास आऊंगा। नमस्ते।